अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रकार और नापट्टी की मदद से मसावी पैमाइश वाले जाविये बनाएंगे। यानी आपको एक जाविया दिया जाएगा, उस जाविये को देखते हुए बिल्कुल उसी पैमाइश का जाविया आपको दूसरा बनाना है। लेकिन हमें चांदे से बनाना नहीं है, चांदे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें प्रकार और नापट्टी की मदद से ही एक जैसा जाविया बनाना है, मसावी पैमाइश वाला जाविया बनाना है। अब जो भी जाविया आपको दिया जाएगा उसको दर्जे भी बताए नहीं जाएंगे कितने दर्जे का है, बस उसे देखकर आपको प्रकार और नापट्टी का इस्तेमाल करके उसी पैमाइश का उसी तरह का एक जाविया नीचे बनाना है, यानी मसावी पैमाइश वाला जाविया बनाना है। अब बगैर चांदे के हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। ये एक जाविया आपके सामने है, इसका नाम है जाविया ABC। अब ये कितनी पैमाइश का है अभी हमको चांदे से गिनना भी नहीं है। अब हमको जितना जैसा ये जाविया नजर आ रहा है वैसा ही जाविया उतनी ही पैमाइश का दूसरा बनना चाहिए। दूसरा बनाने के बाद आप चांदे से जांच सकते हैं कि वाकई में हमने सही बनाया या गलत बनाया। तो देखिए जाविया ABC को हम इसी पैमाइश का दूसरा जाविया कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली एक शुआ खींचेंगे इस तरह। अब समझने के लिए हम ऊपर वाले जाविये ही के नाम देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आसानी के लिए मैं वही नाम दे रहा हूँ जो ऊपर के जाविये में है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह बन रहा है। तो नीचे की शुआ का नाम क्या है? BC है, तो मैंने भी इसका नाम BC रख दिया। अब हमको दूसरी शुआ बनाना है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि दूसरी शुआ कहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो अब हम हमारे प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार की नोक दिए हुए जाविये का जो राशि नुक्ता है B, इसके ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरह मुनासिब फासला लेंगे और एक कौस ऐसा खींचेंगे कि दोनों शुआओं को किता करे इस तरह। अब देखिए इस कौस की वजह से दो नुकात हमको मिल रहे हैं। जहाँ पे कौस किता कर रहा है शुआ को, वहाँ पे हमको दो नुकात मिल जा रहे हैं। तो ऊपर वाले नुक्ते का नाम मैं D रखता हूँ, नीचे वाले नुक्ते का नाम मैं E रखता हूँ। अब देखिए जो प्रकार में फासला हमारा था उसको कायम रखना है, बरकरार रखना है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। अब वही प्रकार की नोक उठाकर हम नीचे वाली शुआ के नुक्ते B पर रखेंगे और उसी तरह का एक कौस जैसा हमने ऊपर खींचे हैं खींचेंगे, थोड़ा बड़ा खींच लेंगे इस तरह। अब आप देख रहे हैं कि नीचे का E जो नुक्ता है वो हमको मिल गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर E लिख देते हैं। अब रहा नुक्ता D कहाँ पर आएगा, ये हमें पता नहीं है कि कौस के ऊपर नुक्ता D कहाँ आएगा, क्योंकि जरा सा भी फर्क हो जाता है तो एक दर्जे का फर्क आ जाता है जाविये में, तो मसावी जाविये नहीं बनेंगे। तो नुक्ते D का सही मुकाम कौन सा है ये मालूम करने के लिए हम फिर प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रकार की नोक हम E नुक्ते पे रखेंगे, ऊपर वाले जाविये में, पहले वाले जाविये में E नुक्ते पे प्रकार की नोक रखे हमने, फौलादी नोक, और पेंसिल की नोक में हमें D नुक्ते तक फासला लेना है। तो इस तरह D नुक्ते तक हमने फासला ले लिया। अब इस फासले को आपको हिलाना नहीं है, क्योंकि यही अहम है प्रकार में कि जो फासले हम लेते हैं एक जैसी जगह रखने के लिए, तो उसमें प्रकार हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फासला कम ज्यादा होगा तो जाविया भी छोटा बड़ा बन जाएगा। तो अब प्रकार में हमने फासला ले लिए हैं, प्रकार और पेंसिल में, प्रकार की फौलादी नोक और पेंसिल में हमने फासला लिए हैं नुक्ता E से D तक इस तरह। अब देखिए इसे हम नुक्ते E पे फौलादी नोक रखेंगे, अब नीचे वाले जाविये में जो बना रहे हैं, और पेंसिल की नोक हम ऊपर एक कौस खींचेंगे जो पहले कौस को किता करेगा इस तरह। ये पहले कौस को किता कर दिया। अब हमें पता चल गया कि नुक्ता D कहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा नुक्ता D? जहाँ दोनों कौस एक दूसरे को किता कर रहे हैं वहाँ हम नुक्ता D नाम दे देते हैं। अब हम नाप पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से एक शुआ नुक्ता D को मिलाती हुई खींच लेते हैं इस तरह। अब ये बन गई शुआ, ऊपर A नाम था हमने A नाम दे दी। अब अगर आप चांदे से दोनों जावियों की पैमाइश नापेंगे तो बिल्कुल एक जैसी रहेंगे, यानी दोनों जाविये कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे। अब रहा जावियों को नाम देने की, तो आपके समझने के लिए मैंने जो मसावी जाविया बनाया हूँ उसको एक जैसे नाम दिया हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पसंद के नाम भी रख सकते हैं। पहले पूरा जाविया बना लिए, नुक्तों के नाम देने की जरूरत नहीं, वही तरतीब से बनाते चले गए। पूरा बन जाने के बाद आप अपने पसंद के नाम जाविये को दे सकते हैं, जैसे PQR XYZ जो भी आपको
नया नाम दे रहा है तो आप दे सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने दिल से एक जाविया बनाना है और मसावी जाविये बनाने की प्रैक्टिस करते रहना है और चांदी की मदद से नाप कर जांचना है कि सही बनाए या नहीं बनाए। तो इस तरह बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही स्पीड से मसावी पैमाइश के जाविये प्रकार और नाप पट्टी की मदद से बना सकेंगे।